हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इजी परीक्षा चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाले हैं और मैं ऐसे उसी एग्ज़ाम्स को रखे कुछ रेलिवेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। सो आज हम वैसे डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, आपको पता है कि कितना ज़्यादा वेटेज है जनरल जनरल नॉलेज का, करंट अफेयर्स का आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में। सो उसी से रेलेवेंट मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? ये भारत का उच्चतम न्यायालय करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस इशू को सॉल्व करता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई इशू आता है ना, तो उसे कौन सॉल्व करेगा? उसे सॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को 26 नवंबर 1949 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी की बात की जा रही है। ये 26 अक्टूबर 1962 में की गई थी। आप मुझे बताइए, जब नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की गई थी उस समय कौन प्रधानमंत्री थे और उस समय कौन राष्ट्रपति थे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। परमानेंट स्पीकर की बात हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय में से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। अगर राष्ट्रपति को कोई इशू आ रही, कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसको कुछ एडवाइस लेनी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से आर्टिकल 143 के अंडर एडवाइस लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को कौन सी पावर प्रोवाइड करता है? तो संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रोवाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने की पावर प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की जाए? सरदार स्वरण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? थ्री टियर लेवल ऑफ पंचायत ना। ये बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश पे की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात की जा रही है 1953 में। उसके चेयरमैन कौन थे? फजल अली थे। ठीक है, जस्टिस फजल अली थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? ऐसे में भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो जज होते हैं, जो कि CJI हैं, वो इस पद को संभालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? आर्टिकल 21A के अंडर, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है। फंडामेंटल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष जो कि स्पीकर है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डेप्यूटी स्पीकर को सौंपता है, मतलब कि लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किस निर्देश देता है? वो किसका निर्देश देता है? ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश करता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 14 के अंडर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी विधेयक को
धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? सो कोई भी बिल हो जो कि उसे डिक्लेयर कौन करता है कि वो मनी बिल है? सो इसकी जो पावर है ये सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है। ठीक है, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के चेयरमैन के पास है कि किसी भी बिल को मनी बिल रिकॉग्नाइज करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक जब इलेक्शन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के, सो उस में कौन कौन उस मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? सो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। सो इन सब क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सो अस्थायी मतलब टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? सो सच्चिदानंद सिन्हा थे। सो अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि संविधान सभा के परमानेंट चेयरमैन कौन थे? सो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अभी टेम्पररी की बात की जा रही है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? सो फाइनेंस कमीशन की बात की जा रही है, तो फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किसके संबंध है? सो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सो ये पंचायती राज से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। सो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। सो फंडामेंटल राइट्स हमने लिए हैं संविधान में, कहाँ से? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए। आप मुझे बताइए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी ये किस देश से, इस प्रावधान को किस देश से के संविधान से लिया गया है? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो लोकसभा का अगर चुनाव लड़ना है तो उसमें जो मिनिमम एज है एक पर्सन की वो 25 वर्षीय होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सो आर्टिकल 17 है। ठीक है, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी संविधान के आर्टिकल 17 में ये दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सो प्रथम निर्वाचित आयुक्त, सो पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सो सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ है? सो भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? सो लोकसभा के सदस्य द्वारा चुनाव किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किससे स्नेहित है? सो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? सो अनुच्छेद 356 की बात की गई है जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। सो ये प्रेसिडेंट रूल मेंशन है 356 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जा रही है। सो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? सो उच्च सदन राज्यसभा कहलाता है। ठीक है, अपर हाउस, उच्च सदन को अपर हाउस कहते हैं और वो राज्यसभा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? सो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, सो इसे किस संविधान
संशोधन के द्वारा हटाया गया है। सो इसको 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटाया गया है। 1978 द्वारा हटाया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? सो ये राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? सो भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्य शामिल है आर्टिकल 51A में। सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। तो आप मुझे प्रश्न कमेंट सेक्शन पे बताइए कि ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसे संविधान में ऐड किया गया था। ठीक है, और किस वर्ष में किया गया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? सो 22 भाग में बांटा गया है। सो 22 पार्ट्स में बांटा गया है संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? सो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। सो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? सो भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए कि उपराष्ट्रपति अभी अभी जो चुने गए हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सो संघ लोक सेवा आयोग, सो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो सदस्य हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? सो पहला इलेक्शन कब किया गया, स्टार्ट किया था? प्रथम आम चुनाव 1951-52 में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? सो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पहला स्टेट जो फॉर्म हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? सो ये अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? सो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सो ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया था? सो संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 में स्वीकार किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? सो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो यूनियन कमेटी की बात की जा रही है, यूनियन पावर कमेटी की बात की जा रही है, जिसके चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? सो ये भारत के संविधान में पहला संशोधन हुआ था 1950 में। इस डेट को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप मुझे बताइए कि जीएसटी जो लागू किया गया है वो संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? ठीक है, और जीएसटी को किस डेट से लागू किया गया था? चलिए मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ कि किस वर्ष से स्टार्ट किया गया था जीएसटी को? 2017, 2018, 2019 और 2020? आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइएगा। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को बड़े ही ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से पढ़ के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? सो ये 148 में दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959
को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से शुरू किया गया था? सो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न सवाल देखते हैं। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? सो 1982 में केरल में 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया था। ठीक है, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं, बहुत सारे चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का। ठीक है, और अभी और भी स्टेट्स में जो चुनाव हुए हैं, सो इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आ सकता है। सो एक ऐसा भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है कि भारत में पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल कब हुआ था। ठीक है, या आप पहले इलेक्शन कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे, या पहली महिला चेयरमैन कौन थी। ठीक है, सो मैं आपको बता देता हूँ, महिला चेयरमैन थी वीएस रमा देवी। सो इस चीज़ को अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कौन से आर्टिकल के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन, कौन से अनुच्छेद के अंदर आता है इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो इस चीज़ को भी बड़ी बारीकी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? सो एंटी डिफेक्शन लॉ की बात की जा रही है। सो ये 10वीं अनुसूची में है, सो 10th शेड्यूल में है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ध्यान से एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कीजिएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।